हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लॉ और एलिगेशन, इन दो चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंड करेंगे और थोड़ा जस्टिस की संकल्पना को भी समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग शुरू करते हैं कि जस्टिस का कंसेप्ट कहाँ आता है। जस्टिस का हिंदी में कहते हैं न्याय और इनजस्टिस को कहते हैं अन्याय। और जस्टिस का कंसेप्ट वहीं आता है जहाँ पर अन्याय हो रहा होता है। अन्याय का अर्थ है कि एक अपराधी है और एक दोषी है। अपराधी जो है वो दोषी अपराधी हो सकता है और दोषी निर्दोष भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है जिस पर वो अन्याय किया गया है। और ये चीज़ है कि इसमें क्या है कि जब भी सोसाइटी से कोई व्यक्ति एक प्रशासन के पास, एक कोर्ट के पास, न्याय सरकार के पास जाता है और कहता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो और कहता है कि मुझे किस पे संदेह है, तो वो किसी दोषी की पहचान संदेह के रूप में करता है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो दोषी निर्दोष भी हो सकता है और वो अपराधी भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि जो न्यायिक प्रणाली है उसका क्या काम होना चाहिए। उसका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि वो वेरीफाई करे कि जो न्याय है, किसी व्यक्ति के साथ जो अन्याय है वो क्या वास्तव में हुआ है। उसके लिए कुछ प्रमाण या प्रूफ उसको जुगाड़ करने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं, जो ये सिद्ध करते हों कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है। फिर उस जस्टिस सिस्टम या फिर न्यायिक प्रणाली की दूसरी जिम्मेदारी होती है कि वो ये सिद्ध करे कि जो अन्याय हुआ है वो ये जो दोषी है इसी ने किया है या इस अपराधी ने किया है। उस अपराधी के संबंध में साक्ष्य देने पड़ते हैं। ये सारी की सारी जिम्मेदारी एक न्यायिक प्रणाली की अंतर्गत आती है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पुलिस सिस्टम, न्यायिक सिस्टम ये सारे आ जाते हैं। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये प्रूव करे कि ये दोषी अपराधी है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक दो चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि जैसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट जस्टिस और एक कहते हैं कंप्लीट जस्टिस। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम कहते हैं इनकम्प्लीट जस्टिस, इसका ये मतलब है कि जहाँ जिस सिस्टम में इनकम्प्लीट जस्टिस होता है वहाँ पे जो दोषी जो मतलब जिस पे अपराध किया जा रहा है, जिसके जो ग्रसित हुआ है अपराध से, और उसको जो है न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन ये ध्यान नहीं रखा जाता कि जो दोषी है, कहीं हम न्याय देने की चक्कर में, न्याय देने के रास्तों में कहीं हम उस दोषी के साथ तो अन्याय नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर वो दोषी निर्दोष हो, अगर वो दोषी ने अपराध किया ही ना हो, लेकिन जो न्यायिक प्रणाली के तरीके हैं, अगर उनके माध्यम से हम दोषी को असुविधा या फिर मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट जस्टिस में इंक्लूड हो जाता है। क्योंकि आपने कंप्लीट सिस्टम को जस्टिस नहीं दिया। आपने सिर्फ जो भुक्तभोगी है उसको तो न्याय दिया, लेकिन एक उस आदमी के साथ भी आपने एक अपराधी को पकड़ने के लिए एक दोषी को, जो मतलब कि अपराधी हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, तो अपराधी तो एक ही होगा लेकिन दोषी कई पकड़े जाते हैं। तो आपने कितने दोषियों के साथ इनजस्टिस किया। इसलिए इस प्रकार के जस्टिस को इनकम्प्लीट जस्टिस कहा जाता है। और जहाँ पे जिन न्याय प्रणालियों में, जिन देश की न्याय प्रणालियों में न्यायिक जस्टिस का मतलब एक अपराधी है उसके भी न्याय की और जो है बात की जाती है, जिम्मेदारी मतलब कि सफर ना हो जस्टिस सिस्टम में, न्यायिक प्रणाली में उसको सफर ना हो किसी भी तरह से, इस बात का भी सुनियोजित ध्यान रखा जाता है। वहां पे होता है कंप्लीट जस्टिस। तो हमने दो कंसेप्ट समझे, इनकम्प्लीट जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस। निर्दोष और निर्दोष कौन है, दोषी कौन है, अपराधी कौन है, भुक्तभोगी कौन है, और एलिगेशन क्या है, इस चीज को हमने समझा। और दूसरी चीज एक आती है कि न्याय के लिए अन्याय। हम किसी व्यक्ति को न्याय देने के लिए हम कुछ इस तरह के प्रोसेस को उपयोग नहीं कर सकते जिससे हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय करें
यानी कि चाहे फिर वो निर्दोष व्यक्ति क्यों ना हो, दोषी व्यक्ति ही क्यों ना हो, क्योंकि हम तब तक किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते जब तक वो सिद्ध ना हो जाए कि वो अपराधी है। अगर ये सिद्ध होने से पहले ही हम किसी को, दोषी को इतना पनिशमेंट दे देंगे तो फिर वो न्याय कहाँ रहा, न्याय के लिए फिर वो अन्याय हो गया। तो पहला एक ये तीसरा कंसेप्ट जो हम लोगों ने समझा न्याय के लिए अन्याय का। फिर हम लोग बात करते हैं अन्याय के लिए न्याय। स्टेट में ऐसे कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पे ये देखा जाता हो कि अन्याय करने के लिए न्याय किया जाता है। यूजली ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, वहां पे ऐसा किया जा सकता है जहां पे अन्याय के लिए न्याय किया जाता हो। और एक तीसरा टर्म आता है जो सबसे आदर्शात्मक शब्द है जिसको हमें समझना चाहिए, न्याय के लिए न्याय, जस्टिस फॉर जस्टिस। इसका सीधा अर्थ है कंप्लीट जस्टिस की तरफ ये इंडिकेट करता है। इसका सीधा मतलब है कि एक व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले, उसको जस्टिस मिले। और जो दोषी है, जिसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, एलिगेशन का लगाया जाना एक प्रकार का सफर है, लेकिन एक सिस्टमेटिकली जस्टिस प्रणाली के माध्यम से अगर हम उसकी सफर को और बढ़ा देते हैं तो हम कहीं ना कहीं उस पे जो उसके साथ कहने का हम इनजस्टिस करते हैं। तो अगर हम इस प्रकार के इनजस्टिस को रोक पाते हैं तो हम कहते हैं कि न्याय के लिए न्याय। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कंसेप्ट थे जिनको हमने समझ लिया। अब हम समझ सकते हैं कि लॉ क्या है। लॉ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझिए कि कोई भी लॉ है, लॉ इमोशन पे बेस नहीं होता। लॉ ड्रिवन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ जो है संविधान से ड्राइव होता है। और जो संविधान कहाँ से ड्राइव होता है, संविधान किसी की मनोविज्ञान ऑटोमेटिक या पर्सनल विचारधारा से निकल के नहीं आता। जो एक आदर्श संविधान है उसकी विचारधारा, उसके नियम कानून आधुनिक प्रिंसिपल, आधुनिक सिद्धांत और आधुनिक मूल्यों पर आधारित होते हैं, रेशनैलिटी पर आधारित होते हैं, साइंटिफिक थ्योरीज पर आधारित होते हैं, ना कि मनगढ़ंत किंवदंतियों पर आधारित होते हैं। एक आदर्श संविधान में एक आदर्श कानून जो है वो भावनाओं पर आधारित नहीं होता, संविधान पर आधारित होता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। और दूसरी चीज जो हम लोग कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एक आधुनिक समाज में, एक आधुनिक मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्रिएट हो, मतलब इक्वालिटी अवेलेबल हो, तो सबसे पहले तो लॉ में इक्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। इक्वालिटी इन द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड द इक्वालिटी इन द सोसाइटी। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। इसका मतलब है कि जब हम किसी को साथ न्याय करने जा रहे होते हैं तो वो लॉ जो है किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ, पर्टिकुलर कास्ट की तरफ, सब क्लास की तरफ, रिलीजन की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। जैसा कि आज के वर्तमान समय में एक बहुत ही कहने का मतलब डिबेटेबल एक मुद्दा था जिसको देख सकते हैं। कहा जाता था कि ये लॉ जो है रिलीजियस कम्युनिटी की तरफ झुका हुआ है, सिटीजनशिप वाला, लेकिन अभी तक उस पर कुछ प्रूफ नहीं हो सका, तो उस पर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि लॉ को जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन, सब क्लास की तरफ इंक्लाइंड या बायस नहीं होना चाहिए। इसका सीधा मतलब है कि इंडिकेट कर रहा है कंप्लीट जस्टिस की तरफ। कंप्लीट जस्टिस का मतलब है कि आप जस्टिस ऐसे कीजिए कि जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको भी न्याय मिले और जो दोषी है उसको भी न्याय मिले, अपराधी को ही दंड मिले, सिर्फ और सिर्फ अपराधी को ही दंड मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम लोगों ने देख ली है यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडियन सोसाइटी में क्या ऑब्जर्व किया जाता है यूजली, और उसके मैं एक दो उदाहरण भी आपको बताऊंगा कि जैसे कि इंडियन सोसाइटी में कई वल्नरेबल सब क्लासेस हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब है, एससी है, एसटी है, और जैसे वुमेन है वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनकी स्थिति उतनी परफेक्टली नहीं होती, इनको राइट्स नहीं मिल पाते हैं, इनके साथ मोस्टली इनजस्टिस देखा जाता है। तो उस केस में लेकिन एक आदर्श स्थिति किसी स्टेट की ये है कि वो अपनी सोसाइटी में एक ह्यूमन राइट जो है वैल्यूज को, प्रिंसिपल्स को प्रिजर्व कर सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी रख सके, अपने लॉ को जेंडर न्यूट्रल कर सके। लेकिन यूजली ऐसा देखा जाता है कि जब क्राइम इतना ज्यादा बढ़ जाता है वुमेन्स के प्रति या फिर एससी एसटी वर्ग के प्रति,
तो लॉ को जो है थोड़ा सा इंक्लाइंड बना दिया जाता है। और इंक्लाइंड बनाने के टर्म में मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कि किसी कम्युनिटी की किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ हैरेसमेंट का केस आता है या फिर रेप का केस आता है, तो सबसे पहले तो उसको जस्टिस देने के लिए एक दोषी को संदेह जिस पे होता है उस व्यक्ति को पकड़ा जाता है। और यदि उस जिस व्यक्ति पे संदेह है उस व्यक्ति को प्रूफ उस व्यक्ति से वेरीफाई करवाना पड़ता है। प्रशासन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये पता लगाए कि जो संदेह दिया गया है साक्ष्यों के आधार पे क्या वो सही है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि नियमों को, कानूनों को, लॉस को वल्नरेबल सोसाइटी की तरफ झुकाने के लिए बर्डन ऑफ द प्रूफ जिसे कहते हैं इंग्लिश में, मतलब सिद्ध करने का बोझ जो है एक दोषी पर ही डाल दिया जाता है। इसका मतलब है कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने हैरेसमेंट नहीं किया, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने रेप नहीं किया। लेकिन ये जिम्मेदारी एक आइडियल जस्टिस सिस्टम में, एक आदर्श न्यायिक प्रणाली में किसकी होती है? प्रशासन की होती है कि वो ये प्रूव करे कि इसने ऐसा काम नहीं किया है या इसके साथ अन्याय हुआ है। दो चीजें इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन यूजली ऐसा देखा जाता है, जिसका एक समसामयिक मुद्दा ये जो चल ही रहा है, न्यूज अखबारों में आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम लॉज को किसी वल्नरेबल कम्युनिटी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं टुगेदर कंसेप्चुअली समझने की जरूरत है इस चीज को कि कहीं ना कहीं हम एक विकल्प दे रहे होते हैं उसी कम्युनिटी को उस लॉ को मिसयूज करने को लेके, जो कि डॉरी के केस में भी देखा गया है, 398 के केस में भी देखा गया है, और हैरेसमेंट के केस में, रेप के केस में, इवन शेड्यूल ट्राइब के जो हरिजन एक्ट है उसको भी लेकर बहुत से मिसयूज देखे गए थे। इसका मतलब है हम आपको सीधा समझ सकते हैं कि जब एक सोसाइटी मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ती है तो अगर वो चाहती है कि आदर्श सोसाइटी बने तो उस सोसाइटी में जो लॉ है वो कंप्लीटली जेंडर न्यूट्रल, बायस्ड नहीं होना चाहिए, किसी एक कम्युनिटी की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। इसके साथ ही हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।